Thank you, Dr. Namrata, and thank you, AIUS, Dr. Varun, Dr. Lalit, for including into this program. I'll just share my slides. Can you see my slides? Yes, sir. So I'll be talking about basically how glaucoma is diagnosed. The glaucoma diagnosis is basically clinical diagnosis, and tests are done mostly for confirmation as well as they are needed for a follow-up examination. And I think you perhaps will be told later on in a talk that how the glaucoma happens, but briefly, glaucoma actually damages the optic nerve. The optic nerve is the connection between the eye and the brain, and where the eye and the optic nerve joins the eyeball, that's where the damage actually happens. And clinically, we are able to see, the optic nerve head, the part of the optic nerve, the anterior-most part of the optic nerve, and there's the front portion. And there, a good examination can actually tell us if there's glaucoma or not. So that's the fundamental. But clinical examination also involves other things. There are a few things which are important, like to check the eye pressure. So many people are aware that there's a blood pressure. तो जैसे ब्लड प्रेशर होता है उसी तरह आंख के अंदर भी प्रेशर होता है, और जैसे ब्लड प्रेशर की भी एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा हो जाए तो भी ठीक नहीं है और कम हो जाए तो भी ठीक नहीं है. तो सेम इज ट्रू विद ग्लूकोमा. तो आंख का प्रेशर भी एक रेंज में होता है 10 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बीच में. अगर बहुत कम हो जाएगा तो आंख सॉफ्ट हो जाएगी और फंक्शन नहीं करेगी ठीक से, और ज़्यादा हो जाए तो काला मोती आ जाता है. और जैसा मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, जो आई बॉल है और उसका जो ऑप्टिक नर्व के साथ जो जंक्शन है, वहाँ पे इसके जो साइंस हैं वो पहले अपीयर होते हैं. और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम ग्लूकोमा का डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं है. जो आँख का जो प्रेशर है उसको भी अलग अलग तरीके हैं उसके मेजर करने के. और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मशीन में आपको बिठा के ब्लू लाइट आँख के अंदर आती है. तो एक तरीका है प्रेशर को मापने का, इसको टोनोमीट्री कहते हैं. और भी अलग अलग तरीके प्रेशर मापने के होते हैं. तो जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो उस टाइम पे प्रेशर भी एक मापा जाएगा. उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि काला मोतिये में ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो ऑप्टिक नर्व को हम एग्जामिन कर सकते हैं, तो उसको ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं. और इस तरह की मशीन अक्सर इसके भी अलग अलग तरीके हैं ऑप्टिक नर्व को देखने के. अक्सर आप जब क्लिनिक में जाएंगे तो इस तरह की एक मशीन होगी जिसको एक तरह की खास माइक्रोस्कोपी होती है जिसको स्लिट लैम्प आप कहते हैं. तो इसके आगे बैठ के एक लेंस लगाते हैं आँख के सामने और उससे आपकी जो आँख का जो इमेज है वो दिख जाता है. और उसमें जो ऑप्टिक नर्व है जो जहाँ पे वो शुरू होती है, जैसे मैंने पहले बताया जहाँ पे डैमेज शुरू होता है, वो देखा जाता है. तो इसको ध्यान से देखने से डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है. काले मोतिये में एक और ज़रूरी चीज़ होती है जिसको जो एंगल का एग्जामिनेशन करना होता है. तो जो काला मोतिया क्यों होता है, प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि इसका प्रेशर भी बढ़ता है. तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो आँख के अंदर एक फ्लूइड का सर्कुलेशन रहता है, एक्वस का सर्कुलेशन रहता है. तो तरल पदार्थ होता है एक तरह से जो आँख के अंदर घूमता है, उससे आँख की न्यूट्रिशन बनती है. तो जब उसमें रुकावट हो जाती है तो उससे प्रेशर बढ़ जाता है. और ये रुकावट जो होती है अक्सर देखा गया है कि ये जो आँख के जो फ्रंट पोर्शन होता है उसके जो पेरिफेरी है, उसका जो जो सफ़ेद आपको और काले का जो जंक्शन दिखता है, वहाँ जैसे एक स्पेशल एरिया होता है जिसको फिल्ट्रेशन एरिया कहा जाता है. वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेड हो तो भी काला मोतिया उससे प्रेशर बढ़ जाता है, उससे काला मोतिया बन जाता है. तो उसको देखने के लिए एक स्पेशल तरह का एक लेंस होता है जिसको हम गोनियोस्कोप कहते हैं, और वो भी इस माइक्रोस्कोप के द्वारा आँख में लगा के फिर देखा जाता है. तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो काले मोतिये के डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. और इन्हीं से अक्सर पता चल जाता है कि काला मोतिया है या नहीं है. और तो इसका मतलब ये हुआ कि काले मोतिये के डायग्नोसिस के लिए एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम, कॉम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आँखों का एक अच्छा टेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और ये कोई भी क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर काले मोतिये का शक है या काला मोतिया आपको लगता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, तो उसको कंफर्म करने के लिए और उसको आगे के लिए उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं. उसमें से विजुअल फील्ड जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है. और इसके अलावा
रेटिना की फ़ोटो ले सकते हैं, या कुछ स्कैनिंग भी की जाती है। तो इसमें जो अक्सर जो देखा गया है कि हम पिक्चर आजकल हमेशा लेते हैं, और ये एक जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है उसी का एक एक्सटेंशन कह लो, क्योंकि ये चीज़ हम क्लिनिकली भी देख लेते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड के लिए इस फोटो ली जाती है, जैसे मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है जहाँ से शुरू होती है उसकी पिक्चर है, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ है इसके नीचे वाले हिस्से में जिससे देख के हमें पता चलता है कि इसको काला मोतिया है। तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को देख के आपको बता देते हैं कि काला मोतिया है या नहीं है। और ये पिक्चर इस तरह की एक मशीन होती है, जो जब आप क्लिनिक में जाएंगे तो डॉक्टर आपको इस मशीन के आगे बिठा के फ़ोटो लेंगे, और वो एक आपका रिकॉर्ड भी रह जाता है, और उसको डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी सुविधा रहती है, जिससे जो इमेज है उसको एनहांस किया जा सकता है, उसको डिफरेंट फिल्टर लगा के अच्छे से देखा जा सकता है। दूसरा तरीका है उस जो टेस्ट किया जाता है वो होता है फील्ड ऑफ विजन का। फील्ड ऑफ विजन क्या होती है कि जब आप किसी एक जगह देखते हैं, जैसे मान लो आप कहीं स्ट्रीट पे जा रहे हैं और आगे एक साइन बोर्ड है, तो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, तो साइन बोर्ड में जो लिखा है वो तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको दिखता है। तो अगर गली में कोई कार जा रही है तो आपको दिख जाएगी, उसका पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा। कोई दूसरा कोई बच्चा खेल रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है उसमें तो फोकस शार्प होता है, लेकिन उसके पेरिफेरी में इतना शार्प फोकस नहीं होता, लेकिन आभास होता है, वो दिखता है कि वहाँ कोई चीज़ है। तो ये जो है आमतौर पे 200 से 220 डिग्रीज जब दोनों आंखों के देखते हैं तो काफ़ी जो विजुअल फील्ड का जो एक नज़र का दायरा है पॉइंट ऑफ फिक्सेशन के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उससे हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होने में, उसको परसीव करने में, और एक ओरिएंटेशन उसकी बनी रहती है कि हम कहाँ पे हैं और हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि ये जो दायरा है नज़र का, ये धीरे-धीरे सिकुड़ जाता है। जैसे इस फ़ोटो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बीच में तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन इसके साइड में अगर देखेंगे तो कालापन है, ग्रे एरिया बन गया, धुंधला। यानी कि ये वाला जो पेरिफेरल जो साइड वाला एरिया है वो दिख नहीं रहा है, और क्योंकि ये साइड में है तो आदमी को जिसको काला मोतिया है तो शुरू में पता नहीं चलता कि साइड में कुछ काला-काला है, और काला नहीं होता एक्चुअली, बस ये दिखता नहीं है। तो क्योंकि वो दिखता नहीं है तो इससे आदमी को आभास नहीं होता है। लेकिन जब तक ये बिल्कुल ही नीचे आ जाए, बिल्कुल ही सिकुड़ जाए, तब फिर एनवायरनमेंट से आपको नेविगेशन में पता मुश्किल होगी। कोई पास से कोई आ रहा है तो वो ही नहीं दिखेगा, कोई गाड़ी पास कर रही है वो नहीं दिखेगी, तो उसमें फिर थोड़ा-सा खतरा हो जाता है। तो इसको हम कैसे देखें अब कि जो दायरा है यहाँ का, जो विजुअल फील्ड है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ, तो इसके लिए स्पेशल मशीन होती है, और अक्सर इस तरह की कोई मशीन, और भी मशीनें होती हैं, लेकिन ये एक तरह की मशीन है जिसके ऊपर, जिसमें आपको बिठाया जाता है जिसके सामने, और इसमें फिर एक टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से दिख जाती है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि इनकी इस आँख में जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें काला एरिया दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें वो नज़र कम हो गई है या चली गई है, और नीचे वाला एरिया जो अभी भी है। तो काले मोतिये में जो विजुअल फील्ड है उसका बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब ये जो इसके इससे डायग्नोसिस को हमें कन्फर्म हो जाता है, लेकिन इसके अलावा अब इस डायग्नोसिस कन्फर्म हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गई, लेकिन इसका हो क्या रहा है, टाइम टू टाइम उसके इस टेस्ट को रिपीट करना होता है। तो ये हर 6 महीने, साल में रिपीट किया जाता है। उसमें देखते हैं कि जो पॉइंट्स पहले देख रहा था, जहाँ पे दिखने वाले थे पॉइंट थे, अब वो कहीं ना दिखने वाले पॉइंट तो नहीं बन गए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका काला मोतिया बढ़ रहा है, और आपकी जो है ट्रीटमेंट है उसको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस के लिए भी और आगे फ़ॉलो-अप करने के लिए भी। इसके अलावा और भी टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनका विजुअल फील्ड के साथ उनका होना भी ज़रूरी है आजकल। तो जैसे ये ओसीटी है, तो ये भी आपने नाम सुना होगा कि आँख की स्कैनिंग की जाती है, और उसमें जो रेटिना है और जहाँ से ऑप्टिक नर्व बनती है, उसकी जो कनेक्शंस हैं ऑप्टिक नर्व के, जो रेटिना से जो कनेक्शंस हैं, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक पहुँचते हैं। तो उनका भी उनको मेज़र किया जाता है कि वो उनका वो सही है, कम है, या कम तो नहीं हो रहे हैं। टाइम के साथ अगर काला मोतिया होगा तो वो टाइम के साथ कम हो जाएँगे, जो रेटिना है, जो लेयर है नर्व फाइबर्स की, वो धीरे-धीरे सिकुड़ जाएगी, कम होती जाएगी, और उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास ये मशीन है। तो इससे भी काले मोतिये के डायग्नोसिस में जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए यूज़फुल होता है, और इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम के साथ काले मोती को क्या हो रहा है, कि वो ठीक है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिल जाती है। पर अंत में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, कोई भी एक टेस्ट जो है वो काफ़ी नहीं होता कई बार, तो वो सारे टेस्ट को मिला-जुला के हम प्रेशर भी देखेंगे या इस पिक्चर भी देखेंगे, और गोनियोस्कोपी और फ़ीड सारा करने के बाद फिर आपको
से ही काला मोतिया का डायग्नोसिस। तो इन शॉर्ट काला मोतिया का डायग्नोसिस करने के लिए ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ही काला मोतिया का डायग्नोसिस किया जाता है और सब्सिक्वेंटली उसको फॉलो किया जाता है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू AIOS फॉर इंक्लूडिंग मी।